Good morning, students. Good morning, class second. Today we are going to learn or study about the Turkish cap. This is second chapter. So, dear students, get ready. Okay. So now take your pencils and read with me. The school bell rang. We rushed out of the classroom. I took the gilli out of my bag and Kunal took the danda. We reached the ground outside our school compound where we usually played. As I think you all have understood, the school bell rang. जैसे ही घंटी बजी, we rushed out of the classroom. हम क्लासरूम से बाहर भागे. I took the गिल्ली out. मैंने अपनी गिल्ली उठाई और कुणाल ने क्या उठाया बेटा? डंडा. We reached the ground outside our school compound. तो दोनों कहाँ पहुँचे? जो ग्राउंड था जो कि स्कूल कंपाउंड से बाहर था, जहाँ वो जनरली खेला करते थे. परेश ड्रू अ बिग सर्कल. परेश ने क्या बनाया? एक बिग सर्कल ड्रॉ किया. कुणाल एंटर्ड द सर्कल. कुणाल जो है वो उसने सर्कल में एंटर किया. प्लेस द गिल्ली इन द सेंटर एंड टुक द डंडा टू स्ट्राइक इट. कुणाल ने अंदर सर्कल के अंदर वो गया. उसने उस सर्कल में क्या रखा भाई? एक गिल्ली रखी और सेंटर पे गिल्ली रखी और डंडा उसने निकाल के उसको स्ट्राइक करना, उसने डंडे से उसे स्ट्राइक किया. द अदर्स टुक देयर पोजीशंस अराउंड द सर्कल. कुणाल स्ट्रक द गिल्ली हार्ड. इट फ्लू आउट ऑफ द सर्कल एंड वेंट क्वाइट फार. नन ऑफ अस कुड कैच इट. ओके, सो अदर्स जितने भी लोग थे सबने अपनी अपनी पोजीशन ले ली अराउंड द सर्कल और कुणाल ने सबसे पहले गिल्ली को बहुत हार्ड स्ट्रक क्या होता है बेटा? स्ट्राइक का थर्ड फॉर्म. स्ट्राइक यानी किसी चीज़ को ज़ोर से मारना. तो कुणाल ने गिल्ली को ज़ोर से स्ट्राइक किया. इट फ्लू आउट ऑफ द सर्कल. ये सर्कल से बाहर उड़ा एंड वेंट क्वाइट फार. थोड़ा दूर गया. नन ऑफ अस कुड कैच इट. कोई भी उसे पकड़ नहीं सका. नीलेश वॉज द फर्स्ट टू रीच द गिल्ली. नीलेश वो पहला था जो गिल्ली की तरफ पहुंचा. पिकिंग इट अप, उसे उठाया. ही थ्रू इट बैक एट कुणाल. उसने इसे कुणाल की तरफ वापस फेंका. विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने कुणाल की तरफ इसे फेंका. कुणाल स्ट्रक हार्ड अगेन. कुणाल ने इसे फिर से हिट किया, फिर से स्ट्राइक किया. द गिल्ली वेंट फ्लाइंग इन अनदर डायरेक्शन. और गिल्ली जो है दूसरे डायरेक्शन में उड़ने लगी. कुणाल वॉज प्रूविंग टू बी टू गुड अ प्लेयर ऑफ फॉर अस. और कुणाल ने इस तरह से प्रूव किया था कि वो एक बहुत अच्छा प्लेयर है, उन सब में बहुत अच्छा प्लेयर है. द गिल्ली हार्ड फ्लोन ओवर टू प्रमोद नाउ. प्रमोद फ्लंग द गिल्ली बैक एट कुणाल. कुणाल हिट इट अगेन, दिस टाइम टुवर्ड्स ब्रिजेश. It should have been an easy catch, but Brijesh missed. Disappointed with himself, Brijesh tossed the gilly back at Kunal with all his power. Kunal didn't miss the time either. So अब क्या था भाई? गिल्ली जो है अब प्रमोद की तरफ उड़ी. प्रमोद ने इसे फिर से कुणाल की तरफ फेंका एंड नाउ कुणाल ने इसे फिर से हिट किया. और दिस टाइम ये उसने ब्रिजेश की तरफ इसने इस बार हिट किया, स्ट्राइक किया. अब यहाँ पर ये एक इजी कैच हो सकता था, लेकिन ब्रिजेश ने इस कैच को मिस किया, जिससे ब्रिजेश खुद से बहुत डिसअपॉइंट हो गया. डिसअपॉइंट यानी निराश हो जाना. ब्रिजेश ने अब टॉस किया गिल्ली को. ब्रिजेश टॉस द गिल्ली बैक एट कुणाल विथ ऑल हिज पावर. तो ब्रिजेश ने अब अपनी पूरी ताकत से कुणाल की तरफ गिल्ली को टॉस किया. कुणाल लेकिन इस बार भी इस टाइम को भी उसने मिस नहीं किया. द गिल्ली वॉज नाउ फ्लाइंग टूवर्ड्स मी. और गिल्ली इस बार उड़ करके मेरी तरफ आई. मेरी कौन है? मैं कौन हूँ? नरेटर, जो बता रहा है, ये कहानी को नरेट कर रहा है. आई वॉज रेडी टू कैच इट. मैं इसे पकड़ने के लिए रेडी था. बट इट नेवर केम. लेकिन ये आई ही नहीं. ऑल ऑफ अ सडन, अचानक, देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइस. अचानक खूब हल्ला होने लगा. अ मैन इन अ कुर्ता एंड धोती वॉज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द प्ले ग्राउंड. एक आदमी कुर्ता और धोती पहना हुआ ग्राउंड के मिडल में आके खड़ा हुआ. हिज टर्किश कैप वॉज
lying on the ground. उसकी जो टर्किश कैप थी, ये जो कैप होती है, जो तुर्की कैप है, ये ग्राउंड के पर पड़ी हुई थी. द गिल्ली सीम टू हैव हिट द कैप. ऐसा लगा कि शायद गिल्ली ने उसकी कैप को हिट कर दिया. एंड हैड लैंडेड इनसाइड द कैप. और उसके बाद गिल्ली जो है वो इस कैप के अंदर लैंड हो गई. ओके बेटा, फॉर योर नॉलेज आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट गिल्ली डंडा. गिल्ली डंडा इज अ काइंड ऑफ प्ले, एक गेम होता है ये. मे बी आप लोगों ने खेला हो या आपके पेरेंट्स से पक्का खेला होगा इसको, है ना. पक्का उन्होंने दे माइट बी प्लेड इन द ग्राउंड. क्योंकि ये गिल्ली जो होती है एक लकड़ी का एक वुडन एक पीस होता है लकड़ी का, और उसे डंडे से हिट किया जाता है. आई थिंक आपके पेरेंट्स से आप पूछ सकते हो, उन्होंने ये पक्का खेला होगा. द मैन वॉज फ्यूरियस. यू नॉटी बॉयज, सी वॉट यू हैव डन, ही शाउटेड. तो मैन वॉज फ्यूरियस. फ्यूरियस मीन्स होता है बहुत गुस्सा होना. तो मैन जो था वो बहुत गुस्से में था. एंड ही शाउटेड, क्या चिल्लाया उसने, यू नॉटी बॉयज, देखो तुम लोगों ने क्या किया. ओके स्टूडेंट्स, तो अब व्हाट ही हैव डन और व्हाट इज गोइंग to be in the story, I will explain in the next video. So please watch it carefully and please do feedback me.